तीन छोटे सुअर। बहुत समय पहले घने और हरे भरे जंगल के किनारे तीन छोटे सुअर रहते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन वे हमेशा साथ रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी सीख और ममता की छाया हमेशा उनके दिलों में बनी रहती थी। समय के साथ जब तीनों सुअर बड़े हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें अपनी अपनी दुनिया बसानी चाहिए, अपने अपने सपनों का घर बनाना चाहिए। सबसे छोटे सुअर का स्वभाव बड़ा ही चंचल था। वह हमेशा खेलकूद में मग्न रहता, मेहनत से दूर भागता। जब घर बनाने की बारी आई तो उसने जल्दी से झाड़ियों और पुआलों को इकट्ठा किया और कुछ ही घंटों में एक पुआल का घर तैयार कर लिया। वह अपने नए घर को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे सुअर की प्रवृत्ति थोड़ी संतुलित थी। वह जानता था कि पुआल का घर ज़्यादा मजबूत नहीं होता, इसलिए उसने जंगल से लकड़ियाँ काटी और उनसे एक सुंदर सा घर बना लिया। उसके घर की दीवारें लकड़ी की थीं, छत भी लकड़ी की थी और दरवाजे पर उसने बड़ी मेहनत से एक छोटी सी घंटी भी लगा दी थी। उसने खुद पर गर्व महसूस किया कि उसका घर अपने छोटे भाई के घर से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तीसरे सुअर का स्वभाव सबसे अलग था। वह जानता था कि जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। उसने अपने लिए मजबूत ईंट और पत्थरों से घर बनाने का फैसला किया। वह रोज़ सुबह उठकर भारी भारी पत्थर लाता, गीली मिट्टी से ईंटों को जोत देता और दीवार पर एक एक ईंट जमाता। उसे कई दिन लग गए, लेकिन आखिरकार उसका घर तैयार हो गया। वह जानता था कि अब वह हर मुसीबत से सुरक्षित है, क्योंकि उसका घर मेहनत और समझदारी का नतीजा था। एक दिन जब मौसम बदल रहा था और जंगल में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, तभी जंगल में एक बड़ा और बुरा भेड़िया आ पहुंचा। उसकी आंखों में भूख चमक रही थी और वह किसी शिकार की तलाश में था। सबसे पहले उसकी नज़र छोटे सुअर के पुआल के घर पर पड़ी। भेड़िया ने जोर से चिल्लाया, छोटे सुअर, मुझे घर में घुसने दो। छोटा सुअर डर के मारे कांपने लगा, पर उसने दरवाज़ा बंद रखा। भेड़िया ने गहरी सांस ली और जोर से फूंक मारी। पुआल का घर ताश के पत्तों की तरह उड़ गया और छोटा सुअर डरकर भागा। अब पहला सुअर दौड़ता हुआ अपने बड़े भाई के लकड़ी के घर पहुंचा। दोनों ने मिलकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। भेड़िया फिर से आया। उसने फिर से वही बात दोहराई, छोटे सुअर, मुझे घर में घुसने दो। दोनों सुअर डर से सहमे हुए थे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। भेड़िया ने इस बार और ज़्यादा ज़ोर से सांस भरी और पूरी ताकत से फूंक मारी। लकड़ी का घर भी फट से टूट गया और दोनों छोटे सुअर डर के मारे भागे। आखिरकार दोनों बड़े भाई के मजबूत ईंट के घर में पहुंचे। वहाँ तीसरा सुअर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे अपने घर की मजबूती पर पूरा भरोसा था। तीनों भाइयों ने मिलकर दरवाज़ा बंद कर लिया, खिड़कियों को कसकर बंद किया और चुपचाप अंदर दुबक गए। अब भेड़िया आया। उसकी नज़र इस मजबूत घर पर पड़ी। उसने वही सवाल दोहराया, छोटे सुअर, मुझे घर में घुसने दो। इस बार अंदर से आवाज़ आई, कभी नहीं। भेड़िया ने अपनी पूरी ताकत से सांस भरी और जोर से फूंक मारी, लेकिन ईंट पत्थर का घर टस से मस नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की, कभी खिड़की पर, कभी दरवाजे पर, लेकिन घर जरा भी नहीं हिला। भेड़िया थक गया, उसकी सांसें टूटने लगीं, लेकिन घर अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। आखिरकार हारकर भेड़िया ने घर के ऊपर से चढ़कर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तीसरे सुअर ने चूल्हे पर पानी उबाला हुआ था। जैसे ही भेड़िया चिमनी से नीचे उतरा, वह सीधे उबलते पानी में गिर गया और चीखता चिल्लाता जंगल की ओर भाग गया। तीनों सुअर ने चैन की सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि मेहनत और दूरदर्शिता से बना घर ही सबसे सुरक्षित होता है। छोटे और दूसरे सुअर ने अपने तीसरे भाई से माफ़ी मांगी और कसम खाई कि वे भी आगे से मेहनत करेंगे और कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। उस दिन से तीनों भाई मिलजुल कर उसी मजबूत घर में रहने लगे। वे हर रोज़ मिलकर काम करते, सीखते और खुश रहते। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में अक्सर हमें आलस आता है और हम आसान रास्ता चुनना चाहते हैं, लेकिन असली सफलता, सुरक्षा और शांति उसी में है जब हम मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं और दूर की सोचते हैं। कठिनाइयाँ कभी भी आ सकती हैं, जैसे भेड़िया आया था,
लेकिन अगर नींव मजबूत हो, तैयारी पूरी हो, तो कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीनों सूअर की कहानी यही बताती है, हर छोटा कदम, हर छोटी मेहनत आगे चलकर बड़ी खुशियों और सुरक्षा का कारण बनती है। क्षणिक सुख, जल्दी में किया गया काम या शॉर्टकट हमेशा लंबे समय में नुकसान करता है। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू करें तो उसे पूरी लगन और मेहनत से करें। परिणाम चाहे तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ उसका फल जरूर मिलता है। आज भी जंगल के उस कोने में मजबूत ईंट और पत्थर का वह घर खड़ा है, जिसमें तीनों छोटे सूअर हंसी खुशी रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सपनों की दुनिया बसाते हैं। और भेड़िया, वह अब कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि मेहनत से बनी चीज को तोड़ना असंभव है। तो बच्चों, याद रखो, मेहनत, धैर्य और दूरदर्शिता ही असली सुरक्षा है। कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जीवन में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना करो और विश्वास रखो कि हर मेहनती सूअर की तरह तुम भी अपने सपनों का मजबूत घर खुद बना सकते हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा प्रेरणादायक लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। तो जुड़े रहिए और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।